नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। ये कहानी है एक लालची दूध वाले की और ईमानदारी की असली कीमत की। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। एक बूंद बेईमानी, इसकी कीमत आखिर होती क्या है? ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं इसी एक सवाल का जवाब है। तो कहानी का पहला हिस्सा है भरोसे और सच्चाई का। देखते हैं कि कैसे एक दूध वाले ने बूंद बूंद करके अपनी ईमानदारी से लोगों का विश्वास कमाया था। सोचिए, एक छोटा सा गांव। वहां एक दूध वाला था रमेश। वो सिर्फ दूध नहीं बेचता था, बल्कि गांव की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, जो हर सुबह हर घर में ताजगी पहुंचाता था। रमेश की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? उसकी ईमानदारी। वो घर घर जाकर ताज़ा गाढ़ा दूध बेचता था और उसके दूध की शुद्धता की वजह से पूरा गांव उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। और ये भरोसा ही उसकी असली कमाई थी, पैसों से कहीं ज्यादा कीमती। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। एक ऐसा पल जब एक छोटा सा ख्याल मन में आता है और सब कुछ बदल देता है। और ये था लालच का पहला कदम। और वो मोड़ क्या था? मन में आया एक छोटा सा लेकिन बहुत खतरनाक ख्याल। अगर दूध में थोड़ा सा पानी मिला दूं तो दूध भी ज्यादा हो जाएगा और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। बस यहीं से नियत में खोट आनी शुरू हो गई। एक छोटा सा लालच जिसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। और देखिए, इस बेईमानी का नतीजा वो भी फौरन दिखा। ईमानदारी वाली कमाई और फिर ये पानी मिलाने के बाद वाली नई कमाई। फर्क साफ है ना? थोड़े से पानी ने पैसे तो वाकई बढ़ा दिए, पर सवाल यह है कि किस कीमत पर। शुरू में तो रमेश बहुत खुश था। पैसे बढ़ रहे थे, सब कुछ आसान लग रहा था। उसे लगा, वाह क्या तरकीब निकाली है। लेकिन कहते हैं ना, बेईमानी से मिली खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। और अब बारी थी उस धोखे की कीमत चुकाने की। क्योंकि भरोसा बिना दूध की तरह ही होता है, पानी मिलाओ तो पतला पड़ ही जाता है। अरे ये चालाकी कब तक चलती? लोगों को धीरे धीरे फर्क समझ आने लगा। जो दूध पहले गाढ़ा और मीठा होता था, अब वो पतला और फीका लगने लगा। ये बदलाव किसी की नजर से छिप नहीं सका। और फिर वो हुआ जिसका डर था। एक दिन गांव के एक सयाने आदमी ने सबके मन की बात कह दी। उन्होंने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, इस दूध की जांच करानी चाहिए। बस यही वो पल था जब शक यकीन में बदलने वाला था। जांच हुई और सच सामने आ गया, एकदम साफ, कि रमेश दूध में पानी मिला रहा था। जो राज था वो अब सबके सामने था। और इसका असर बहुत बुरा हुआ। सोचिए, गांव वाले गुस्से में थे। उन्होंने दूध लेना एकदम बंद कर दिया। जो इज्जत, जो भरोसा सालों में कमाया था, वो एक पल में मिट्टी में मिल गया। रोजगार भी गया और नाम भी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में जब सब कुछ बिखर जाता है ना, तभी अपनी गलती का असली एहसास होता है। और यहीं से शुरू हुई टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ने की कोशिश। रमेश को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो सबके पास गया, हाथ जोड़े और सच्चे दिल से कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं, बल्कि सच्चा पछतावा था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उसने करके दिखाया। पहला कदम, अपनी गलती को मानना। दूसरा, सबसे माफी मांगना। फिर वापस ईमानदारी के रास्ते पर चलना। और आखिर में बहुत मेहनत से धीरे धीरे उस भरोसे को वापस जीतना। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी सी बात है कि ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी दौलत। पैसा आता है, जाता है, पर भरोसा एक बार टूट जाए ना, तो उसे वापस कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर टूटे हुए भरोसे को एक दूसरा मौका मिलता है? रमेश तो किस्मत वाला था, पर क्या असल जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है? जरा सोचिएगा।